कराची में गरज चमक के साथ तेज बारिश। नाज़िमाबाद में सबसे ज्यादा 38 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। छतें और दीवारें गिरने के मुतादिद वाकयात। बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक। तेज हवाओं के बायस कई मकामात पर पोल और दरख्त गिर गए। घरों की टेंट से बनी छतें उड़ गईं। मोटरसाइकिल सवार तेज हवाओं के सामने बेबस हो गए। मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी खतरात के तदारुक के लाहे अमल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी और अस्करी क़यादत का बड़ा इजलास। आर्मी चीफ, DGISI, पार्लिमानी पार्टियों के सरबराहान और वफाकी वज़रा की शिरकत। कौमी सलामती के जिम्मेदार इदारों की जानिब से मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। हमसाया ममालिक से ताल्लुकात का जायजा। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गौर। अफवाज पाकिस्तान की बेमिसाल कुर्बानियों की बदौलत मुल्क भर में रियासती अमलदारी, अमन की बहाली और मामूलाते जिंदगी की वापसी मुमकिन हुई। पूरी दुनिया ने हमारी कामयाबियों को तस्लीम किया। आज पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का कोई ढांचा नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के शुरका को कलअदम TTP के साथ होने वाली बातचीत पर भी ब्रीफिंग। सियासी क़यादत का मामलात से निमटने की हिकमत अमली और पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार जारी रखने का इरादा। एलामिया जारी। पार्लिमानी कमेटी में ये फैसला किया गया है कि इस तरह की ब्रीफिंग और इस तरह का जो ऑन बोर्ड लेना है वो पार्लियामेंट को भी जो है वो इजलास बुलाया जाएगा इन कैमरा। पार्लियामेंट की ओनरशिप में और गाइडेंस में जो है ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं उसको जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। ये मुज़ाकरात जो हैं ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। कलअदम TTP से मुज़ाकरात कानून और आइन के मुताबिक होंगे। मामलात पार्लियामेंट की रहनुमाई में ही आगे बढ़ेंगे। अगर कोई मुल्की कवानीन को तस्लीम करता है तो पहले सरेंडर करेगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास अब मुस्तकिल बुनियादों पर होंगे। पार्लियामेंट को भी एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला की मीडिया ब्रीफिंग। चीनी कंसोर्शियम भी पाकिस्तान को $2.3 अरब देगा। मुआहिदा तय पा गया। रकम अगले चंद रोज में मौसूल हो जाएगी। मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट। वजीर खजाना चीनी हुकूमत के शुक्रगुजार। घर पर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? नैब तरामीम का मतलब है व्हाइट कॉलर क्राइम की इजाजत मिल गई। 26 साल पहले कहा था जरदारी और नवाज शरीफ चोर हैं। नवाज शरीफ ने हमेशा पसंद का आर्मी चीफ लगाया। मैंने सोचा भी नहीं था कि नवंबर में नया सिपा सलार कौन होगा। सिर्फ इदारों की मजबूती का ख्वाहिशमंद था। मुखालफिन ने अपने खौफ की वजह से अफवाहें फैलाई। चाहे कुछ भी हो जाए चोरों का मुकाबला करूंगा। इमरान खान का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। पिछले 2-3 दिन से इमरान खान साहब जो हैं वो काफ़ी जो है वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं नैब में जो रिफॉर्म्स हुई हैं। पूछा जाना चाहिए कि वो तुम्हारा वो किधर गया, वो जो है वो अमरीकी साजिश का जो बयानिया था वो किधर गया। हमने तो 90 दिन के रिमांड काटे हैं ना। अब अगर रिमांड का अरसा जो है वो 14 दिन पे जो है वो लिमिट हुआ है तो इसका फ़ायदा जो हो आपको पहुँचेगा। इमरान खान सियासी तौर पर जिंदा रहने के लिए शोशे छोड़ रहे हैं। यू टर्न के माहिर से पूछा जाए अब अमरीकी साजिश का बयानिया कहाँ है? राना सनाउल्लाह का सवाल। नैब एक आज़ाद इदारा। एहतसाब ब्यूरो के साबिक चेयरमैन को दबाव में लाकर मर्जी के फैसले लेने की कोशिश की गई। इदारे का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला का 1-2 रोज में नए चेयरमैन नैब के लिए नाम फाइनल करने का इंदिया। बहुत गहरा और नाकाबिले तलाफी सदमा पहुंचा है बेचारे को। इसने जितनी मेहनत शहबाज शरीफ पर झूठे केस बनाकर उनको मैदान से आउट करने की कोशिश की, अल्लाह ने वो चाल इसी पर उलट दी। बाकी जिंदगी इसी हसद और सदमे में गुजरने वाली है। आदत डाल लो। मरियम नवाज का ट्वीट।
खदशा ये है कि जितनी आगे डेवस्टेशन तवानाई के शोबे में आ रही है, ये पूरी मईशत को अपनी लपेट में खुदा न खास्ता ले लेगी। वो यूनिट जो हम 16 रुपये का छोड़ के गए थे और उसको हमने कम कर दिया 12 रुपये पे, 5 रुपये की सब्सिडी दे के, वो यूनिट 13 रुपये पर यूनिट बेस टैरिफ घरेलू सार्फिन के लिए भी बढ़ने जा रहा है और इंडस्ट्री के लिए भी। कंट्रोल्ड डिफॉल्ट पे हम पहुंच चुके हैं। ये मिफ्ता इस्माइल के अल्फाज हैं कि अभी अवाम को इलेक्ट्रिक शॉक लगने जा रहा है। ये कौम किसी बंद कमरे की साजिश के फैसलों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। पीटीआई रहनुमाओं के हुकूमत पर तंज के तीर। एनर्जी सेक्टर में आने वाली तबाही मईशत को हिला कर रख देगी। इम्पोर्टेड हुक्मरान अब भी अपनी समत दुरुस्त कर लें, बचगाना जिद जारी रखी तो ज्यादा नुकसान हो सकता है। हमाद अजहर। मिफ्ता इस्माइल ने खुद कहा, अवाम को इलेक्ट्रिक शॉक लगेंगे, कौम बंद कमरों के फैसलों को कबूल करने को तैयार नहीं। असद उमर। अफगानिस्तान में ज़लज़ले से अमवात 1000 से बढ़ गईं, 1600 अफराद जख्मी। पक्तिका और खोस्त समेत मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। अफगान हुकूमत की आलमी बरादरी से मदद की अपील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हिदायत पर ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदादी सामान भिजवा दिया गया। मुश्किल घड़ी में अफगान अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ज़लज़ले में कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। आर्मी चीफ का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। सर्विसेज चीफ्स का भी नुकसानात पर गहरे दुख और रंज का इजहार। पाक फौज अफगान अवाम की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। ISPR। नए माली साल के लिए पंजाब का बजट मंजूर। 27 खरब 11 अरब 67 करोड़ 23 लाख रुपए से जायद के मुतालबात ज़रपास सबनो अमान। और पुलिस के लिए 1 खरब 49 अरब 1 करोड़ 89 लाख रुपए मंजूर। तालीम पर 81 अरब 50 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च होंगे। ज़राअत के लिए 20 अरब 4 करोड़ 42 लाख। आपाशी के लिए 24 अरब 91 करोड़ 64 लाख। और पेंशन की अदायगी के मद में 3 खरब 12 अरब रुपए मंजूर। नए बजट में आम आदमी को रिलीफ की फराहमी पर पूरी तवज्जो दी गई। अवाम हमारी तरफ देख रहे हैं, हमें उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरना है। 3 माह तक पंजाब में जानबूझकर आईनी बहरान पैदा किया गया। तमाम रुकावटों के बावजूद खिदमत का सफर जारी है और जारी रहेगा। वज़ीर आला हमजा शहबाज का सूबाई पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। पंजाब में 2 नंबर हुकूमत कायम। इम्पोर्टेड हुक्मरानों ने मईशत तबाह कर दी। ज़िमनी इलेक्शन में PTI को भरपूर सपोर्ट करेंगे। चौधरी परवेज इलाही की डोर टू डोर अवामी राब्ता मुहिम और कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला शुरू करने की हिदायत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वालदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत सियासी शख्सियात की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, वज़ीर आला बलोचिस्तान और दीगर सियासी रहनुमाओं की जानिब से ताज़ियत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का भी इजहार अफसोस। डॉक्टर फारूक सत्तार की वालदा 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। फारूक सत्तार की वालदा शदीद अदील और मकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। दुखी इंसानियत की खिदमत का जज्बा मुश्किलात पर हावी। दुनिया और अखुवत फाउंडेशन स्कर्दू के अवाम के लिए मसीहा साबित। आरिश के अस्पताल में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद के लिए 42 घंटे तवील सफर। लैंडस्लाइडिंग और खराब मौसम के बावजूद गैर मुल्की डॉक्टर्स ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मरीजों को मुफ्त अद्वियात की भी फराहमी। टीम की जानिब से अस्पताल को जदीद सहूलतों की फराहमी की पेशकश।
बरतानिया में सीवरेज के पानी में पोलियो वायरस मिलने का इंकशाफ। मशरिक़ लंदन के सीवरेज के मुतादिद नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। बरतानवी सेहत हुकाम ने वायरस मिलने को कौमी वाक़या करार दे दिया। फौरी तफ्तीश और कंट्रोल के लिए इक़दामात का आगाज। बरतानिया को 2003 में पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया था। अमेरिकी सदर का कांग्रेस से पेट्रोल टैक्स की 3 माह की मअतली पर जोर। तेल की कीमतों में कमी से अमरीकियों को रिलीफ दिया जाए। तमाम रियासतें विफाकी पेट्रोल टैक्स को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दें। सदर बाइडन। दौरा श्रीलंका के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान बरकरार। मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान होंगे। यासिर शाह और सलमान आगा की वापसी। अब्दुल्ला शफीक, अजहर अली, फहीम अशरफ, फवाद आलम, हारिस रऊफ और सरफराज अहमद शामिल। सऊद शकील, शाहीन आफरीदी, शान मसूद और यासिर शाह भी हिस्सा होंगे। छोटा मुंह, लंबी गर्दन, ऊंची कोहान। फैसलाबाद के ज़रा यूनिवर्सिटी में ऊंटों का मुकाबला हुस्न। खूबसूरती के साथ ऊंटों के वजन का भी मुकाबला। शेरदिल नामी ऊंट की 1400 किलो वजन के साथ पहली पोजीशन।